दोस्तों एंड्रॉइड फोन में कोई एप्लीकेशन हो ना हो व्हाट्सएप जरूर चालू होता है। बड़े से लेकर बूढ़ा यहाँ तक कि बच्चा भी व्हाट्सएप के आइकॉन को देखकर पहचान जाता है कि ये व्हाट्सएप है। पर क्या आप जानते हैं व्हाट्सएप को हम तक पहुँचाने वाला कौन है और किस तरह इसने भीड़ से हटकर अपनी अलग पहचान बनाई? अगर नहीं तो चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में व्हाट्सएप की सक्सेस स्टोरी। दोस्तों इंसान का अगर इरादा पक्का हो तो वो हर उस नामुमकिन काम को कर सकता है जिसे करने से पहले काम इंसान 10 बार सोचे। सोशल मीडिया के इस ट्रेंड में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऐप व्हाट्सएप है, ये तो हम सभी जानते हैं। और इस बात को भी हम अच्छे से जानते हैं कि दिन भर में अगर हमारी उंगलियां व्हाट्सएप पर ना चले तो ऐसा लगता है कि दिन की शुरुआत ही नहीं हुई। व्हाट्सएप की बात करें तो ये एक चैटिंग ऐप है जिसके जरिए आप दूर दराज बैठे अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी या अपने लव्ड वन से चैटिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस यूनिक ऐप को हम तक पहुंचाने वाला कौन था। दरअसल दोस्तों इस एप्लीकेशन को दो दोस्तों ने मिलकर बनाया था। 2007 तक ये हमारी और आपकी तरह सिंपल इंसान थे। ये चाहते थे कि एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जिसे अमीर और गरीब दोनों एक समान यूज कर सकें। व्हाट्सएप बनाने वाले इन दो दोस्तों का नाम ब्रायन एक्टन और जेन कॉम है। चलिए जानते सबसे पहले इन दो दोस्तों के बारे में। ब्रायन एक्टन सेंट्रल फ्लोरिडा में रहते हैं। वो विदेश में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने 1994 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की। साल 1997 में उन्हें याहू कंपनी में काम मिल गया और उनकी मुलाकात जेन कॉम नाम के एक शख्स से हुई जो बाद में उनके बिजनेस पार्टनर भी बने। 9 सालों तक याहू में काम करने के बाद एक्टन ने लगभग 25 लाख रुपए की सेविंग कर जॉब को बाय बाय कर दिया। अब बात करते हैं जेन कॉम की, जिनका जन्म एक बहुत ही गरीब घर में हुआ था। उनका जन्म 1976 में यूक्रेन के एक छोटे से शहर में हुआ था। उनके पिता एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। जेन कॉम ने एक स्टेट यूनिवर्सिटी से गणित और कंप्यूटर विज्ञान में ग्रेजुएशन की। बाद में उनको एक हैकिंग कंपनी वूवू में नौकरी मिल गई। चलिए अब जानते कैसे हुई इन दोनों की मुलाकात। तो दोस्तों दरअसल हुआ यूं कि एक दिन याहू ऑफिस में एक्टन और जेन कॉम की मुलाकात हुई थी। जेन को देखकर एक्टन पहली नजर में भाप गए कि ये बहुत ही बुद्धिमान इंसान है, इसके साथ मिलकर हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। साल 2009 में एक फिल्म देखते समय जेन कॉम को एक ऐप बनाने का विचार आया और उसने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा ऐप बनाया जाए जो मुझे और मेरे दोस्त को बताए कि फिल्म में क्या चल रहा है और जिस पर कोई चार्ज भी नहीं लगता हो। मन में ऐसा ख्याल आया तो उसने अपने दोस्त से इसके बारे में जिक्र किया। जेन ने ये विचार एक्टन को बताया। शुरुआत में एक्टन को समझने में परेशानी हुई लेकिन बाद में उसने हाँ कह दिया। वो दोनों कोडिंग मास्टर थे तो उनके लिए ये काम करना और भी आसान हो गया। लगभग 1 साल ऐसे ही बीतने के बाद उन्होंने कुछ नया करने का सोचा। जनवरी 2009 में जेन ने एप्पल का आईफोन खरीदा लेकिन उसमें जिम की पॉलिसी के अनुसार वो अपना फोन वहाँ इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। फिर उसने स्काइप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लेकिन एक दिन ये अपना पासवर्ड भूल गए। इन परेशानियों से तंग आकर उन्होंने एक ऐसे ऐप को दुनिया के सामने लाने के बारे में सोचा जो महज एक फोन नंबर से लोगों को आपस में जोड़ कर रखे और इसके बारे में उन्होंने अपने दोस्त को बताया भी। फिर दोनों ने मिलकर व्हाट्सएप पर काम करना शुरू कर दिया। अब हम सभी जानते हैं कि एक ऐप बनाने का सोच लेने से तो सब कुछ नहीं हो जाएगा। जिंदगी जीने के लिए पैसे चाहिए और पैसों के लिए नौकरी, इसलिए इन दोनों ने ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियों में अप्लाई किया। लेकिन अफसोस कि इनकी किस्मत ने उनका साथ यहाँ नहीं दिया, इसलिए इन्हें दोनों ही कंपनियों से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए इन दोनों ने अब व्हाट्सएप पर डबल मेहनत करनी शुरू कर दी और अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ वो जैसा करना चाहते थे उन्होंने वैसा कर दिखाया, यानी व्हाट्सएप बनकर तैयार हो गया। लेकिन उसमें परेशानी भी कम नहीं थी। जैसे जब व्हाट्सएप पर रजिस्ट्रेशन की बारी आती थी तो उसके लिए जो ओटीपी आता था उसके बदले में जेन के अकाउंट से पैसे कट हो जाते थे। दूसरी समस्या ये भी थी कि इससे कभी मैसेज आता कभी नहीं आता। एक दिन जेन ने एक्टन से कहा कि क्यों ना इसे छोड़कर कोई नौकरी ढूंढ ले। एक्टन ने गुस्से में कहा अगर हमने इसे ऐसे बीच में छोड़ दिया तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। कुछ महीने अभी हमें इसे और देने चाहिए। पर अब तक व्हाट्सएप में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था और दोनों का बैंक बैलेंस खाली हो गया था। तभी एक्टर ने कहा कि क्यों ना हम अपने सभी पुराने दोस्तों को अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। ऐसा करने से शायद पैसों से हमारी थोड़ी हेल्प हो जाए। ये सोचकर उन्होंने अपने सभी पुराने दोस्तों को जो याहू में काम करते थे उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। सभी दोस्तों से उन्हें लगभग $250 तक मिल गए। वहाँ से उन्होंने फिर व्हाट्सएप पर काम शुरू किया और आखिरकार अपना ये काम पूरा कर ही लिया। साल 2010 से 2014 तक व्हाट्सएप के यूजर्स पूरे वर्ल्ड में फैल गए। 2014 के लास्ट तक व्हाट्सएप यूजर्स की गिनती 60 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी थी। उस समय व्हाट्सएप इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि हर महीने इसके 2.5 करोड़ यूजर्स जुड़ने इसमें लगे थे। 2014 में जिस कंपनी फेसबुक ने उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया, अब उन्होंने ही 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 1,14,000 करोड़ में व्हाट्सएप को खरीद लिया। आज भी पूरी दुनिया में व्हाट्सएप के ही सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और दूसरे सभी मैसेंजर ऐप्स को ये ऐप पीछे छोड़ चुका है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार जेन कॉम 6.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया भर के सबसे अमीर लोगों की सूची में 202वें नंबर पर है। वहीं ब्रायन एक्टन 3 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ 551वीं रैंक पर हैं। ये वही दो दोस्त हैं जो पैसे की कमी के कारण एक टाइम व्हाट्सएप का काम छोड़कर नौकरी करने की सोच रहे थे। आज ये दोनों दोस्त सिर्फ 55 लोगों की टीम के साथ पूरी दुनिया में व्हाट्सएप की सर्विस चला रहे हैं। खैर व्हाट्सएप आने पर भी सभी लोग उत्साहित थे क्योंकि वो एक ऐसा फ्री ऐप इस्तेमाल करने वाले थे जिसे दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता था। उन्हें ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया लगा कि एक छोटे से ऐप से इतनी आसानी से दुनिया के किसी भी कोने में बैठा इंसान अपनी कोई भी तस्वीर या वीडियो किसी को इतनी आसानी से भेज सकता है। व्हाट्सएप की लॉन्चिंग बेहद चुपचाप तरह से हुई। एक स्टाफ मेंबर ने जब कॉम से कहा कि आपने प्रेस या विज्ञापन के लिए किसी को क्यों नहीं बुलाया, ये सब आते तो हमारे प्रोडक्ट की थोड़ी अच्छी पब्लिसिटी हो जाती और जो काम आपका आज हुआ है वो 1 साल पहले ही हो जाता। इस पर कॉम ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ मीडिया प्रेस ये सब बातें जरूर हमारे प्रोडक्ट की पब्लिसिटी भी हो जाती
पाती, लेकिन जो वैल्यू आज हमारे प्रोडक्ट को मिली है वो शायद ऐसा करने से ना मिल पाती। यही वजह है कि हमें देरी पसंद है, लेकिन हमें जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसले नहीं। बता दे कॉम और एक्टर ने शुरुआत से ये बात सोच रखी थी कि वो मीडिया से दूर रहेंगे और उन्हें कोई अपडेट नहीं देंगे, और उन्होंने 2011 में व्हाट्सएप के वायरल होने के बाद भी मीडिया से इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी, और 2013 में व्हाट्सएप ने सारी चैट ऐप्स को मात देते हुए मार्केट पर कब्जा जमा लिया और अपने साथ 200 मिलियन यानी 20 करोड़ यूजर्स जोड़ लिए। मार्च में ऐप के को फाउंडर ब्रायन एक्टन ने फोर्ब्स को बताया था कि 1 दिसंबर 2013 के बाद से हर दिन व्हाट्सएप में 10 लाख नए लोग लॉग इन कर रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर व्हाट्सएप के ही हैं। चीन की वीचैट और जापान के लाइन ऐप को व्हाट्सएप काफी पहले पछाड़ चुका है। इस समय भारत में व्हाट्सएप के 6 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर है। तो दोस्तों, ये थी उन दो दोस्तों की कहानी जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और बुलंद हौसले के दम पर इस दुनिया में व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन को लॉन्च किया और आज करोड़ों के मालिक बन बैठे हैं। आपको उनके इस जीवन से क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।